Hello everyone. Here I am going to discuss about the carbohydrate and its classification. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका ओल्डर डेफिनेशन क्या है। तो इसका ओल्डर डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन का कंपाउंड्स होता है जिसमें कि हाइड्रेट्स या वाटर यूनिट्स भी लगी होती हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका है लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये इस फार्मूले को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका है डीऑक्सीराइबोज, जो कि एक्सेप्शन है। ये जो फार्मूला दिया गया है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अब चलते हैं नया डेफिनेशन की तरफ। न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आपका पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या फिर वो कंपाउंड्स होगा जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स दें। अब इसके बाद चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन होता है ये 3 तरीके से किया जाता है। पहला आपका होता है नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे किया जाता है, एंड द थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के आधार पे हम लोग कैसे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो शुगर यूनिट्स के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को 3 से 4 तरीके में बांटा जाता है। पहला आपका होता है जिसमें मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल और वन, सैकेराइड्स मीन्स शुगर। यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट होती है। इसका एग्जाम्पल आपका है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दूसरा आपका है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स वो होता है जिसमें आपकी डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, जिसमें आपका 2 शुगर यूनिट हो, और ये दोनों शुगर यूनिट आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज एंड माल्टोज। और डाइसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस मोनोसैकेराइड्स देता है। उसके बाद आपका आता है तीसरा ओलिगोसैकेराइड्स, और चौथा आपका पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन कहीं कहीं पे आपका ओलिगोसैकेराइड्स को ना लगा के सीधे आपका पॉलीसैकेराइड्स ही डेफिनेशन में या क्लासिफिकेशन में दिया जाता है, इसलिए मैंने बोला इसको 3 से 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उसको अलग कर दिया है, ओलिगो को अलग और पॉली को अलग। तो ओलिगोसैकेराइड्स वो होता है जिसमें शुगर की यूनिट आपकी 3 to 10 हो, जैसे आपका रैमनोज एंड रैफिनोज है। और अगला है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स वो होता है जिसमें शुगर यूनिट्स आपकी मोर देन 10 हो, जैसे आपका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन। जो पॉलीसैकेराइड्स होता है फर्दर उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका है होमोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें जो शुगर के यूनिट्स होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, सेम टाइप ऑफ शुगर यूनिट्स या आपके मोनोमर यूनिट। इसका एग्जाम्पल आपका है स्टार्च, सेलुलोज। और दूसरा आपका है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर यूनिट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अगार, अगारोज, हिपैरिन। और हिपैरिन आपका ब्लड कोआगुलेंट होता है। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम हैं तो उसको ट्रायोज, 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज एंड 7 है तो हेप्टोज कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद है लास्ट आपका फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स या कंटेन आइदर एल्डिहाइड और कीटोन,
वैसे कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, मतलब कि उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप एक रहता है, उसके अलावा या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोज कहते हैं। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ओज मीन्स शुगर। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप है तो उसको कीटोज कहते हैं। उसके बाद अब आते हैं, थोड़ा सा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन बता देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। जो इसमें 2-3 कार्बोहाइड्रेट को मैंने लिया है, इसका फंक्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज सब लोग जानते हैं एनर्जी सोर्स होता है, जो कि ब्रेन और आरबीसीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। दूसरा आपका है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं और ये यंगर बेबीज़ के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है आपका सुक्रोज। सुक्रोज को आप टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं। स्टार्च है, स्टार्च आपका स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स के लिए। ग्लाइकोजन ये होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट आपके एनिमल में। थैंक यू।